धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर रोहिन इंसा। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मॉडेम वर्सेस राउटर। तो फ्रेंड्स, आजकल मॉडेम और राउटर दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं, दोनों का पर्पस भी अलग है और दोनों का वर्किंग भी अलग है। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम। आप लेफ्ट साइड में ये मॉडेम देख रहे हैं और राइट साइड में राउटर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मॉडेम? मॉडेम क्या है? तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मॉडेम दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एमओ प्लस डीएम। तो फ्रेंड्स, एमओ का मीनिंग है मॉड्यूलेशन, जिसमें हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एंड डीईएम का मतलब है डीमॉड्यूलेशन, जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो डेफिनेशन बनेगा इसका वो यही होगा कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है मॉडेम, और वापस से रिसीविंग एंड पर एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक वर्क देख लेते हैं मॉडेम का फिगर्स के थ्रू। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, फिर बात आती है कि हमें एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? तो एक्चुअली फ्रेंड्स, रियल लाइफ में जितने भी हमारे टेलीफोन लाइंस हैं या जितने भी हमारे वायर्स हैं, चाहे वो कोएक्सियल केबल है, चाहे आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है, वो एनालॉग सिग्नल्स पास ऑन करते हैं, ना कि डिजिटल सिग्नल्स। और कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करता है। तो फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देख रहे हो कि एक कंप्यूटर है और उसके साथ एक मॉडेम जुड़ा हुआ है, और मॉडेम के साथ टेलीफोन लाइंस जुड़े हुए हैं। ये टेलीफोन लाइंस हैं, और उससे पहले एक मॉडेम जुड़ा हुआ है जो कंप्यूटर से आ रहे डिजिटल सिग्नल्स, जो 110 की फॉर्म में आ रहे हैं डिजिटल सिग्नल्स, उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर वो सिग्नल टेलीफोन लाइंस के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स के मॉडेम तक जा रहे हैं, और वहाँ पर फिर वो दूसरा मॉडेम उस रिसीविंग एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मॉडेम वापस से टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें मॉडेम की ज़रूरत है, ताकि ये एक साइड से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करे और दूसरी साइड पर एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करे। तो फ्रेंड्स, फिर आते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉडेम क्या हैं, कितने तरह के मॉडेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, दो तरह के मॉडेम हैं, केबल मॉडेम और डीएसएल मॉडेम। तो जो केबल मॉडेम है उसके अंदर हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। ये वही केबल है जो आप अपने घर में जो डिश आती है उसमें जो केबल यूज़ होता है, ये वही केबल है। और दूसरी तरफ है डीएसएल मॉडेम। डीएसएल मॉडेम में हम ईथरनेट केबल, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी, देखी थी, वही है ये ईथरनेट केबल। तो डीएसएल मॉडेम में ईथरनेट केबल्स का यूज़ करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में हमारे फास्टवे कंपनी है जो केबल मॉडेम्स प्रोवाइड कराती है, केबल्स के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। आप सभी के घर में मोस्टली नॉर्थ इंडिया में फास्टवे का डिश लगा होगा। और डीएसएल मॉडेम जो हमारे बीएसएनएल कंपनी है, वो डीएसएल मॉडेम प्रोवाइड करवाती है। और मोस्टली आसपास आपके जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो बीएसएनएल के ही होते हैं, तो उसमें जो मॉडेम लगा होता है वो डीएसएल मॉडेम होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मॉडेम। अब हम आते हैं राउटर की तरफ कि राउटर क्या है। तो फ्रेंड्स, मॉडेम तो सिर्फ सिग्नल्स को कन्वर्ट करता था, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो फ्रेंड्स, मॉडेम कई तरह के थे। अब हम राउटर में भी यही बात है, लेकिन राउटर का वर्क अलग है, पर्पस अलग है। राउटर का क्या पर्पस है? राउटर जो भी हमारे घर में डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट कनेक्शन देता है, इंटरनेट कनेक्शन पास ऑन करता है, चाहे आपके वो घर में है चाहे वो बिजनेस में है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं या 3-4 पीसीज हैं, अगर उन पे आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है सभी पर, तो आपको राउटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं राउटर कैसे वो इंटरनेट कनेक्शन या पास ऑन करता है सभी को। तो फ्रेंड्स, ये एक राउटर है आपके सामने। इसमें आप देख रहे हो कि 4 पोर्ट्स हैं। इन 4 पोर्ट्स को हम 4 पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इन 4 पीसी से कनेक्ट करने के लिए हमें जो वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो वायर होगी हमारी ईथरनेट केबल। और फ्रेंड्स, आजकल जितने भी राउटर हैं वो
सिर्फ केबल्स के ज़रिए कनेक्ट नहीं करते हैं कंप्यूटर को, उनमें हम वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए भी हम उससे अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल है तो उसके ज़रिए भी आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप को इस राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर बात आती है कि और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो राउटर के बारे में हैं। तो फ्रेंड्स ये आप एक राउटर देख रहे हैं इस फिगर में। तो फ्रेंड्स आज के दिन में राउटर के अंदर ही बिल्ट इन मॉडेम होता है। इसी की वजह से हमने जो शुरू में डिस्कस किया था कि राउटर और मॉडेम को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है वर्ड को, क्योंकि राउटर के अंदर ही मॉडेम भी लगा हुआ है। इस वजह से राउटर मॉडेम का भी काम कर रहा है और राउटर के अंदर स्विच भी लगा हुआ है। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जो हब और स्विच का बात किया था, वो स्विच राउटर के अंदर लगा हुआ है। तो ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये येलो कलर में है स्विच। तो यहाँ पर दो पोर्ट्स हैं। पहला पोर्ट है वैन पोर्ट, जिसमें आप अपने टेलीफोन लाइन लगाएंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, और दूसरा पोर्ट जो येलो कलर में है, इसमें आप लैन पोर्ट्स हैं ये, जिसमें RJ45 केबल लगेगी और ये स्विच की तरह वर्क करता है। तो हमने अभी पिछले पिक्चर में देखा था कि कैसे आपने 4 पीसीज को ईथरनेट केबल के जरिए इस राउटर से कनेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स ये तो स्विच की तरह काम कर रहा है, हब की तरह नहीं। ये याद रखना है, ये हब नहीं है, स्विच है। क्योंकि स्विच का पर्पस था कि वन पीसी टू अदर पीसी सिर्फ सिंगल पीसी को मैसेज ट्रांसफर होता था। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि अगर हमारे को पीसीस की बजाय क्या हम राउटर के साथ स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अभी सिर्फ 4 पीसी कनेक्ट किए थे, लेकिन अगर हमें 16 पीसी कनेक्ट करने हो तो हमें फ्रेंड्स 4 स्विच लगाने पड़ेंगे। और जहाँ पर आपने अभी कंप्यूटर कनेक्ट किए थे, उसी जगह अब राउटर में आप स्विच कनेक्ट कर दोगे। ओके, और वो स्विच के साथ आगे 4 कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर जुड़े होंगे। तो एक्चुअली हम सभी को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे। मैक्सिमम 4 पीसी जुड़ सकते हैं आपके स्विच के साथ, राउटर के साथ। लेकिन अगर हम स्विच कनेक्ट कर दें सेम राउटर के साथ, तो हम 4 से ज़्यादा पीसीस को राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था राउटर। तो राउटर में एक बात और आई थी जब हम हमने शुरू किया था कि राउटर 2 नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करता है। तो आप देखते हो यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में एक स्विच है जिसका अपना नेटवर्क है, और राइट हैंड साइड में एक स्विच है जिसका अपना नेटवर्क है। तो यहाँ पर ये 2 नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स राउटर इंटरनेट कनेक्शन तो पास ऑन करता ही करता है, साथ ही साथ वो 2 नेटवर्क्स को भी जोड़ने का काम करता है। और फ्रेंड्स 2 टाइप के नेटवर्क को भी जोड़ते हैं, वो भी कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर आप वैन कनेक्शन है और एक लैन कनेक्शन है। तो लैन एक अलग तरह का नेटवर्क है, वैन एक अलग तरह का नेटवर्क है। तो यहाँ पर हम लैन और वैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं राउटर की हेल्प से। तो फ्रेंड ये था हमारा मॉडेम और राउटर का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, and friends don't forget to subscribe my channel and press that bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thanks again friends for watching the video.